नमस्ते प्रिय साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, जिसमें एक बूढ़ी सास अपनी बहू पर किस तरह अत्याचार करती है और अंत में उसका क्या अंजाम उसे भुगतना पड़ता है। इसकी बहुत ही सुंदर कहानी बनाई गई है। कहानी सुनने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था और एक बहू। बहू बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी, एक कनपटी मारने पर दूसरी कनपटी आगे करने वाली, और बेटा भी माँ की हर बात मानने वाला। तो क्या होता है कि एक दिन बेटे को उस गांव में कोई कामकाज नहीं मिलता, तो काम की तलाश में वो दूसरे गांव में चला जाता है। उसे वहाँ एक अच्छा सा काम मिलता है, लेकिन वहाँ से उसे हर रोज़ घर पर आने के लिए समय नहीं मिलता। सिर्फ साल में एक बार कुछ दिनों के लिए उसे छुट्टी मिलती है। वह काम तो करता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बहुत चिंता होती है। इसलिए दूसरे दिन काम करने के लिए वह घर से निकलते वक्त अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी पत्नी को अच्छी तरह संभालना। बुढ़िया कहती है, हाँ बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का अच्छी तरह ख्याल रखूँगी और उसे कोई कष्ट नहीं होने दूँगी। बेटा बेफिक्र होकर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज। वह बहू को संभालती कहाँ। वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू करती है। खुद पैर फैलाकर बैठी रहती और उससे घर खेत का सारा काम करवाती। उसे सुबह जल्दी उठाती और खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि काम करवाती। उसके बाद कभी जंगल में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजती या खेत का काम करने के लिए। दिन भर उससे कोल्हू के बैल की तरह परिश्रम करवाती। उसे थोड़ा भी आराम नहीं करने देती। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती। कभी कांजी का पानी तो कभी बासी खाना उसको दे देती। बेचारी बहू ये सब कष्ट चुपचाप सहती रहती। सास को पलटकर कभी कोई जवाब नहीं देती। उसके बताए किसी भी काम को करने से मना नहीं करती। तो इसी तरह दिन बीतते गए और सास को पता चला कि उसकी बहू गर्भवती है, तो वह संतप्त हो जाती है। सोचती है, कमाने वाला अकेला बेटा, और अगर उसमें एक बच्चा आ गया तो खाने वाला एक मुंह और बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चे के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने के कारण बहू को एक काम भी नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। जिस दिन उसे बहू गर्भवती है ये बात मालूम होती है, उस दिन से वो उसे और भी ज़्यादा सताने लगती है। सास का तकलीफ़ देना पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भी बहू उसे उल्टा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप उसका बताया काम जैसे भी हो करती रहती है। तो इस तरह कुछ और महीने बीतते हैं। बहू के 9 महीने पूरे होकर उसे प्रसव का समय करीब आ जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है और वह दर्द से व्याकुल होकर सास से कहती है, माँ जी, लगता है मेरे प्रसव का समय नज़दीक आ गया है, आप जल्दी से धाई माँ को बुला लीजिए। इस पर उसकी सास उसको एक नींबू देकर कहती है, तुम्हें धाई की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम उस जंगल में जाकर इस नींबू को खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात सुनो, यदि बेटा हुआ तो ही उसे लेकर घर आना, अगर बेटी हुई तो उसे लेकर यहाँ नहीं आना। बहू बेचारी दर्द से तड़पती रोती सास के बताए उस जंगल में गई और उसने वो नींबू खाया। कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई। उसने एक बेटी को जन्म दिया। बहू ने उस बेटी को बड़े प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया और नींबू खाकर वह पैदा हुई थी, इसलिए उसका नाम निम्बावती रखा। इतना करके उसने किसी पेड़ के तने में कोई खोकर ढूंढा, तो उसे एक पेड़ का खोकर मिला। उसने निम्बावती को उस खोकर में रखा और उस पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कहा, चिड़ियों, मेरी बेटी का ध्यान रखना। इतना कह के वो घर वापस आई। जब वह अकेली घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ गई
कि उसे बेटी हुई है और वह उसके डर के मारे उसे जंगल में छोड़ कर आई है। पर वह बुढ़िया बात को पलटती है और पूरे गांव में शोर मचा देती है। मेरी बहू ने बच्चे को खा लिया है, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। बहू उसकी बात अनसुनी कर देती है और मन ही मन इस बात से खुश रहती है कि भगवान की कृपा से उसकी बच्ची जिंदा है। अब बहू रोज ढोर ढांगरों को चराने के बहाने जंगल में जाती और अपनी बच्ची को दूध पिलाती। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं। उस पेड़ की खोकर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरता है और बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर वापस आता है। घर के अंदर प्रवेश करते ही बुढ़िया उससे कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी यह पत्नी मनुष्य नहीं, डायन है, डायन, जिंदा मनुष्य को खाने वाली डायन। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन इसने उसे खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। उसने जाना कि ये ज़रूर अपनी माँ की ही कोई साजिश है। उसने अपनी पत्नी से उसके बारे में कुछ नहीं कहा। पत्नी ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। अब कुछ दिन घर रहकर बुढ़िया का बेटा फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है तो वह दोबारा पेट से होती है। बुढ़िया को जब ये बात मालूम हो जाती है तो वह आग बबूला हो जाती है। अब वह बहू को पहले से ज़्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को प्रसव वेदना शुरू हो जाती है तो वह सास को पहले की तरह ही दाई को बुलाने के लिए कहती है। इस बार भी बुढ़िया दाई को नहीं बुलाती बल्कि मुट्ठी भर जीरा लाकर उसके हाथ में देती है और कहती है, ये जीरा लेकर उस जंगल में जाना और इसे खाना, तुम्हें प्रसूति हो जाएगी। बेटा हुआ तो ही उसे लेकर आना, अगर बेटी हुई तो उसे यहाँ लेकर मत आना, वहीं फेंक कर आना। तो सास के कहने पर बहू उस सुनसान जंगल में फिर जाती है। वहाँ जाकर जीरा खाती है तो कुछ ही समय में उसे प्रसूति होकर एक बेटी को जन्म देती है। वह उस बेटी को दुलारती है, दूध पिलाती है और उसका नाम जीरावती रखती है। और पहली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में उसे रखकर पेड़ पर रहने वाली चिड़िया को उसका ध्यान रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया पहले से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, वह चुड़ैल है। अब भी बहू उसके चिल्लाने को अनसुना करती है। गांव वाले भी उसके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं देते। कुछ दिनों बाद 1 और साल खत्म होता है। उसका बेटा वापस घर लौटता है। तब पहले की तरह बुढ़िया उससे बहू की चुगली करती है कि उसने बेटी को खा लिया है। बेटा इस बार भी चुप रहता है, न माँ को कुछ कहता है और न पत्नी से कुछ पूछता है। कुछ दिन घर रहकर वह वापस काम पर लौट जाता है। अब बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। इस बार भी सब पहले की तरह ही हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है। बहू तो उस आम को लेकर उस जंगल में जाकर खाती है तो वह एक और बेटी को जन्म देती है। वह उसको दूध पिलाकर आमवंती नाम देकर चिड़ियों को उसका ख्याल रखने के लिए कहकर वापस घर आ जाती है। अब बुढ़िया गांव के द्वार द्वार जाकर बहू की चुगली करती है कि उसकी बहू ने एक नहीं 3 बेटियों को खा लिया है। वह मनुष्य नहीं, खुद के बच्चे खा जाने वाली डायन है। बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है। तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। करते करते यह बात पड़ोस के सब गांवों में फैल जाती है। बुढ़िया का बेटा जिस गांव में काम करता था उस गांव में भी यह बात पहुंचती है और उसके कान तक आती है। सुनकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है। वह तुरंत मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। इधर गांव में क्या होता है कि खबर राजा के कानों तक पहुंचती है। राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तब बुढ़िया मिर्च मसाला लगाकर राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू है बच्चे खाने वाली चुड़ैल। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया है। सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी है वहाँ जाकर उसे लेकर आओ। राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हैं। वे तुरंत सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आते हैं। राजा बहू से पूछता है,
क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? बहू सिर नीचे झुकाए चुप रहती है, एक शब्द भी नहीं कहती है। अब राजा को विश्वास हो जाता है कि जैसा बुढ़िया ने बताया उसकी बहू ने अपनी बेटियों को खा लिया है। वो तुरंत सिपाहियों को उसे सूली पर चढ़ाने का फरमान देता है। तो सिपाही उसे लेकर चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा, प्रधान, सरदार और बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इधर बहू को सूली चढ़ाने की तैयारी चलती है तो उधर उसका पति पहुँचता है। वह देखता है कि घर में माँ और पत्नी नहीं है, तो घर पर ताला लगा हुआ है। वह परेशान होकर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। पड़ोसी बताते हैं कि दोनों को राजा ने दरबार में बुलाया है। बेटा घबराकर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले गए हैं। वह तेजी से दौड़कर चौराहे पर पहुँचता है। पहुँचा तो क्या देखता है कि चौराहे पर राजा, प्रधान, सिपाही और सारी प्रजा इकट्ठी हुई है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली चढ़ाए जाने वाला है। वो तुरंत राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है, महाराज दया करें, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाना रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं खुद कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ाएं। राजा सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाना रोकने का आदेश देता है। अब बेटा माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बात बताओ। लेकिन बुढ़िया उसे झूठ ही बताती है कि उसकी पत्नी ने तीनों बेटियां खा ली हैं। अब बेटा पत्नी से पूछता है, तुम्हें मेरी कसम मुझे सच बताओ। पत्नी आरंभ से अंत तक की सारी बातें पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वे कहती है कि सच्चाई क्या है आप अपनी आँखों से ही देखिए। और वह गाना गाने लगती है, निम्बावती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। जीरावती मेरी प्यारी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। आमवंती मेरी बिटियारी, संकट में मेरी रक्षा करना। बहू का गाना खत्म होने की देर कि तीनों बच्चियां जंगल से दौड़ दौड़ कर वहाँ आ जाती हैं और अपनी माँ से चिपक जाती हैं। उन बच्चियों को देखकर बुढ़िया के बेटे को सच पता चलता है। राजा भी सच समझ जाता है और सारे लोग भी सच को जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर बुढ़िया से पूछता है, अब तो बता बुढ़िया, सच क्या है? राजा के तेवर देखकर बुढ़िया को कपकपी छूटती है। उसे सच बताना ही पड़ता है। सच बात जानकर राजा ने जो सूली बुढ़िया की बहू को चढ़ाने के लिए बनाई थी उस पर बुढ़िया को ही चढ़ाता है। उसके बाद वह बुढ़िया के बेटे से कहता है, तुम्हें अब काम करने के लिए दूसरे गांव जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर सुख से यहाँ रहना। बुढ़िया का बेटा हाथ जोड़कर कहता है, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर घर आ जाता है। राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार 2-4 दिनों में बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। वो बड़ी ईमानदारी से उस नौकरी को करता है और अपनी पत्नी और बेटियों के साथ सुख शांति से जीवन बिताता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके एक लाइक से। प्लीज़ मुझे इतना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए।